Assalamualaikum everyone and welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss the important topic of osmoregulation in terrestrial habitat यानी कि जो ज़मीन के ऊपर रहने वाले जानदार हैं वो किस तरह से अपनी बॉडीज़ के अंदर osmoregulation परफॉर्म करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो मेरीन वाटर के अंदर रहने वाले जानदार हैं और जो फ्रेश वाटर में रहने वाले जानदार हैं वो किस तरह से osmoregulation परफॉर्म करते हैं। Today we will study about osmoregulation in terrestrial habitats. So terrestrial animals live in moderate to extreme environmental conditions on land. यानी कि जो ज़मीन के ऊपर रहने वाले जानदार हैं टेरेस्टेरियल्स ये मुख्तलिफ किस्मों के माहौल के अंदर रहते हैं। इनका इन्वायरमेंट जो होता है वो मॉडरेट भी होता है, मॉडरेट यानी दरमियाना भी होता है। उसके अलावा जो एक्सटर्नल एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन भी होती हैं कभी कभी, यानी जो कभी कभी इनका माहौल होता है उसके अंदर शदीद जो होता है सख्तियाँ भी होती हैं। सम आर इमेंसली एक्सपोज टू स्कॉचिंग सन, यानी कि कुछ जैसे जानदार हैं जो कि तपते हुए सूरज के मतलब के अंदर के नीचे रहते हैं। उसके अलावा स्कॉचिंग टेम्परेचर एंड फेस द सीवियर प्रॉब्लम्स ऑफ डिहाइड्रेशन लाइक इन डिजर्ट, while others live in moderate environment but all of them need to conserve water and essential solutes in their body। यानी कि जिनके ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके जो मेनली डिजर्ट्स के अंदर रहते हैं उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है डिहाइड्रेशन का, क्योंकि इन जानदारों को नॉर्मली सूरज की जो तपती किरणें होती हैं इनकी वजह से बहुत ज़्यादा स्वेट प्रोडक्शन होती है और इस स्वेट प्रोडक्शन के स्वेट जो होता है उसके थ्रू वाटर का बहुत ज़्यादा रिमूवल होता है। साल्ट वगैरह का रिमूवल होता है, उसके साथ वाटर भी बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर रिमूव होता है। तो इस वजह से जो होता है इनकी बॉडीज़ के अंदर डिहाइड्रेशन का प्रोसेस हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी जो होता है उसका लॉस हो जाता है। यानी कि इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये किसी तरह से वाटर को कंजर्व करे। और दूसरे जो इनकी बॉडी के अंदर एसेंशियल सॉल्यूट्स होते हैं लाइक साल्ट एंड अदर्स, इनको भी कंजर्व करना इन और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। These organisms can lose water from integument, excretion, and exhaling during breathing. Therefore, they have evolved many adaptations in response to environmental stresses। यानी ये जो जानदार होते हैं ये मुख्तलिफ प्रोसेस की मदद से या मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स की मदद से वाटर का रिमूवल कर सकते हैं। लाइक दे कैन रिमूव वाटर थ्रू इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट यानी मेनली स्किन के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ मेनली जो स्वेटिंग होती है उसके थ्रू रिमूव कर देते हैं, या एक्सक्रिएशन का जो प्रोसेस होता है एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स के थ्रू भी वाटर का रिमूवल होता है। और जब ब्रीथिंग करते हैं तो जानदार ब्रीथिंग के दौरान जो होता है वो भी वाटर का क्या करते हैं, वाटर रिमूव करते हैं। तो इतने ज़्यादा जो वाटर रिमूवल के प्रोसेस होने के बावजूद अब इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने अपनी बॉडी के अंदर कुछ एडॉप्टेशन परफॉर्म किए। इन एडॉप्टेशन की मदद से वो मुख्तलिफ इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस होते हैं उनके अंदर जो वाटर एंड इम्पोर्टेंट सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है उसको बरकरार रखते हैं। दीज एडॉप्टेशन आर related with preventing removal of water from skin or body covering, not losing much water by excretion, and maintaining osmotic balance in the body fluid by metabolic activities within the body। यानी कि इन एडॉप्टेशंस में मेनली जो इनका काम है वो है कि ये इस तरह से जो ज़्यादा वाटर का रिमूवल है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं अपनी बॉडी में। यानी कि जो स्किन के थ्रू वाटर रिमूवल होता है उसको किस तरह से कम कर सकते हैं। और उसके अलावा जो एक्सक्रिएशन का प्रोसेस होता है उसके अंदर जो वाटर रिमूवल होता है उसको किस तरह से कम किया जा सकता है। और उसके अलावा जो हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं, जो डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, इन सब में से किस तरह से वाटर को इन सब में से कम वाटर का इस्तेमाल कम किया जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को बचाया जा सकता है। So to prevent water loss from the skin, they develop waterproof external coverings as exoskeleton made up of keratin and calcium carbonate found in various arthropods and other organisms। यानी कि जो वाटर लॉस होता है कि जो इनकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में स्किन के थ्रू जो वाटर लॉस होता है उसको कम करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने अपनी जो एक्सटर्नल कवरिंग होती है उसको सख्त बनाया हुआ है। यानी एक्सोस्केलेटन की जो होता है उसको सख्त बनाया हुआ है। सख्त एक्सोस्केलेटन किसका बना होता है, केराटिन है, काइटिन है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इनका स्केलेटन बना होता है बहुत सारे जानदारों के अंदर, जैसे अर्थ्रोपोड हो गए, रेप्टाइल्स हो गए और भी जानदार मौजूद हैं एनिमल्स। अब ये जो इस तरह का जो सख्त स्किन होगी या सख्त एक्सटर्नल जो कवरिंग होगी तो इससे वाटर जो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो होता है उसको बचाया जा सकता है। Animals produce excretory waste which require less amount of water like uric acid,
एंड कंजर्व वाटर थ्रू इफिशिएंट रीअब्जॉर्प्शन इन किडनीज एंड इंटेस्टाइन। यानी दूसरा एक तो ये लिविंग और जो एनिमल्स होते हैं, जानदार होते हैं, इन्होंने एक्सोस्केलेटन इनकी बॉडी के अंदर कवरिंग होती है जिसके थ्रू ज़्यादा वाटर लॉस नहीं होता। दूसरा ये जानदार जो होते हैं इनकी जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं लाइक यूरिन और पासिंग फीसिस, इनके अंदर ही ये जो बेसिकली जानदार होते हैं वो कुछ काफ़ी जानदार जो होते हैं वो यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं एज देयर एक्सक्रीटरी वेस्ट। अब यूरिक एसिड जो होता है इसके अंदर वाटर की बहुत ज़्यादा कम अमाउंट इस्तेमाल होती है, तो इस तरह से वाटर को ये बचाते हैं। उसके अलावा जो किडनीज और इंटेस्टाइन के अंदर जो वाटर होता है उसकी रीएब्जॉर्प्शन परफॉर्म करवाते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को रीएब्जॉर्ब करवाते हैं, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, वाटर की अमाउंट बॉडी के अंदर कम नहीं होती। सम एनिमल्स लाइक कैमल, kangaroo or rat in the absence of environmental water get it through metabolic activities by breaking down of fats and other compounds during cellular oxidation reaction as a byproduct। नहीं, कुछ जानदार ऐसे भी हैं जैसे केमिल और कैंगरू और रेट, ये क्या करते हैं, अगर इनको इनको जो इन्वायरमेंट से वाटर ज़्यादा अमाउंट के अंदर नहीं मिलता तो ये जानदार जो होते हैं अपनी बॉडीज़ के अंदर जो फेट वगैरह होता है उसके ब्रेकडाउन से भी वाटर हासिल करते हैं। नहीं, जब इनके जो बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे फेट्स वगैरह जो जो जमा होते हैं इनकी बॉडी के अंदर स्टोर्ड होते हैं, उनका ब्रेकडाउन होता है, उसमें से जो वाटर मिलता है उस वाटर को भी ये यूज़ करते हैं एज ए सोर्स ऑफ वाटर। इसके अलावा देयर इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट इज द मेजर काज ऑफ वाटर लॉस इन टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट इज ड्यू टू ट्रेकियल सिस्टम। यानी कि ट्रेकियल सिस्टम का मतलब है जो सांस लेने वाले जो जो ऑर्गन्स होते हैं इंसेक्ट्स के अंदर, यानी कि एक और इंसेक्ट्स के अंदर जो टेरेस्ट्रियल ज़मीन के ऊपर रहने वाले इंसेक्ट्स जो होते हैं वो अपने ट्रेकियल सिस्टम की मदद से भी बहुत ज़्यादा वाटर का लॉस करते हैं। तो सर्टेन टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स हैव द एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट वाटर वेपर डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। अब जो सांस लेने की मदद से अगर ज़्यादा वाटर रिमूव होगा तो इस प्रॉब्लम को जो होता है इसको फेस करने के लिए ये क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ये जानदार जो होते हैं इनके अंदर एक एबिलिटी होती है कि ये जो एयर के अंदर वाटर मौजूद होता है, यानी जो वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं उनको डायरेक्टली क्या करते हैं एयर से एक्सट्रैक्ट करके अपने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो बाय परफॉर्मिंग दिस एक्शन ये जो टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स होते हैं ये जो होते हैं ये वाटर लॉस जो होता है या वाटर का जो प्रॉब्लम होता है उससे खुद को बचा पाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।